राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सती के 52 शक्तिपीठ के विषय में, जो कि सनातन धर्म का एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, माता सती के पूज्य पिता राजा दक्ष बृहस्पति यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने उस यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी को बुलाए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाए थे, जो कि उनके जमाता थे। जब यह बात माता सती को पता चली कि हमारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में उन्होंने अपने जमाता को ही नहीं बुलाया है, तो माता अपने पिता के पास गई और वहां जा कर के उनसे यह प्रश्न किया कि आपने यज्ञ में भाग लेने के लिए सबको बुलाया है, लेकिन अपने जमाता यानी भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। इस पर राजा दक्ष क्रोधित होकर के माता सती और भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहने लगे, भगवान शंकर को बहुत अपमानित करने लगे। यह सब देख करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया, अपने शरीर को योगिनी में भस्म कर लिया। जब यह बात शिवगणों ने शंकर को बताई तो महादेव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा यज्ञ विध्वंस करने के लिए, और राजा दक्ष के यहाँ जा कर के वीरभद्र ने यज्ञ भंग कर दिया तथा महादेव ने अपने त्रिशूल से राजा दक्ष का सिर कलम कर दिया और माता सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इससे सृष्टि के संहारकर्ता के कर्म से विमुख होने पर सृष्टि पर प्रलय आने लगा। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर इस समस्या से छुटकारा और प्रलय को रोकने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर को 52 भागों में बांट दिया और माता के शरीर का जो भाग जहाँ गिरा वहीं शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, और भगवान शंकर भैरव के रूप में हर शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं यह शक्तिपीठ कहाँ कहाँ स्थापित है। दोस्तों, यह शक्तिपीठ एशिया के लगभग हर महाद्वीप में कोई न कोई शक्तिपीठ जाके स्थापित हुआ है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज, जो कि पाकिस्तान में है। कराची से 125 किलोमीटर की दूर है। यहाँ माता का सिर गिरा था। इसकी शक्ति देवी कोटरी देवी हैं और यहाँ भैरव को भीमलोचन कहते हैं। दूसरा है सरकररे, पाकिस्तान के कराची के पास यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की आँख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुरमर्दिनी व भैरव को क्रोधिस कहते हैं। तीसरा है सुगंधा शक्तिपीठ, बांग्लादेश के शिकारपुर के पास सोंध नदी के किनारे स्थित है। माता की नासिका गिरी थी यहाँ पर। इसकी शक्ति सुगंधा देवी और भैरव को त्रयंबक कहते हैं। चौथा है महामाया शक्तिपीठ, भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। पांचवा है ज्वालाजी शक्तिपीठ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा यानी अंबिका व भैरव को उन्मद भैरव कहते हैं। छठा है त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जालंधर में देवी तालाब, जहां माता का बायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी व भैरव को भीषण कहते हैं। सातवां है बैद्यनाथ, झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को बैद्यनाथ कहते हैं। आठवां है गुंजेश्वरी देवी, गुंजेश्वरी देवी शक्तिपीठ, गुंजेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है मां शिरा और भैरव को कपाली कहते हैं। नौवां है दाक्षायणी, तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव को अमर कहते हैं। 10वां है बिरजा शक्तिपीठ,
उड़ीसा के बिरजा में उत्कल में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति बिमला है। वह भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। 11वां है गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक या कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी। वह भैरव चक्रपाणी हैं। 12वां है बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के अजेय नदी तट पर स्थित बहुला स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बहुला और भैरव को भीरुक भैरव कहते हैं। 13वां है उज्जैनी। पश्चिम बंगाल के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 14वां है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा के राधा किशोर गांव के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी व भैरव को त्रिपुरेश्वर कहते हैं। 15वां है भवानी शक्तिपीठ। बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छत्राल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। इसकी शक्तिपीठ है भवानी व भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। 16वां है भ्रामरी देवी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिशोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी देवी और भैरव को अंबर या भैरवेश्वर कहते हैं। 17वां है कामाख्या शक्तिपीठ। असम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत के पास कामाख्या स्थान पर माता की योनि भाग गिरा था। यह स्थान कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के भैरव को उन्माद कहते हैं। 18वां है प्रयागराज शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। 19वां है जयंती शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर, जहां माता की बाईं जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को कर्मदीश्वर कहते हैं। 20वां है युगाधा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के युगाधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूतदात्री और भैरव को क्षीर गंडक कहते हैं। 21वां है काली शक्तिपीठ। कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को नकुशील कहते हैं। 22वां है किरीट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकोट ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है बिमला देवी व भैरव को संवत्र कहते हैं। 23वां है विशालाक्षी शक्तिपीठ। यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। यह विशालाक्षी के नाम से प्रसिद्ध है और भैरव को काल भैरव कहते हैं। 24वां है कन्याश्रम शक्तिपीठ। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है सवारडी देवी और भैरव को निमिष कहते हैं। 25वां है सावित्री शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थाणु कहते हैं। 26वां है गायत्री शक्तिपीठ। अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान में गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री देवी और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 27वां है श्री शैल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के कैसेल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शंबरानंद कहते हैं। 28वां है देवगर्भा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। 29वां है कालमाधव शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के सोन नदी तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां ये गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को अतिस्तांग भैरव कहते हैं। 30वां है सोड़देव शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के सोड़देव स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था, जिसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 31वां है शिवानी शक्तिपीठ। यूपी के त्रिकूट के पास
रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था, इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड भैरव कहते हैं। 32वां है वृंदावन शक्तिपीठ। मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे, इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33वां है नारायणी शक्तिपीठ। कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर चुतिर्तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के दंत गिरे थे। यहाँ पे माता शक्ति नारायणी और भैरव को संहार भैरव कहते हैं। 34वां है वाराही शक्तिपीठ। पंचसागर में माता की निचले दंत गिरे थे, इसकी शक्ति है वराही देवी और भैरव को महारुद्र कहते हैं। 35वां है अपर्णा शक्तिपीठ। बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी, इसकी शक्ति है अपर्णा और भैरव को वामन कहते हैं। 36वां है श्री सुंदरी। श्री सुंदरी शक्तिपीठ लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी, इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। 37वां है कपालिनी भैरव शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभीषण स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी, इसकी शक्ति है कपालिनी भीम रूपा और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 38वां है चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था, इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 39वां है अवंती शक्तिपीठ। उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ओठ गिरे थे, इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकड़ कहते हैं। 40वां है माया देवी शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जनस्थान पर माता की कनपटी गिरी थी, इस शक्ति को माया देवी और भैरव को विकृताक्ष भैरव कहते हैं। 41वां है सर्वशैल स्थान। आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के वाम अंग गिरे थे, इसकी शक्ति है रागिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। 42वां है गोदावरी तीर शक्तिपीठ। यहाँ माता के दक्षिण वामांग गिरे थे, इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। 43वां है कुमारी शक्तिपीठ। बंगाल के हुगली जिले के रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद गिरा था, इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। 44वां है उमा शक्तिपीठ। उमा महादेव शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था, इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। 45वां है कालिका शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी, इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। 46वां है जय दुर्गा शक्तिपीठ। कर्नाटक में माता के दोनों कान गिरे थे, इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। 47वां है महिषासुर मर्दनी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य यानी मन गिरा था, शक्ति है इसकी शक्ति है महिषासुर मर्दनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। 48वां है योगेश्वरी शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना जिला में माता के हाथ और पैर गिरे थे, इसकी शक्ति है योगेश्वरी देवी और भैरव को चंड कहते हैं। 49वां है फुल्लरा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के भागपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्ठहास स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे, इसकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 50वां है नंदिनी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था, इसकी शक्ति है देवी नंदिनी व भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। 51वां है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोणमाली में माता की पायल गिरी थी, इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। 52वां है अंबिका देवी। अंबिका शक्तिपीठ विराट में पैर की अंगुली गिरी थी, इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। तो दोस्तों
ये है 52 शक्तिपीठ, जो कि जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा है वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। और हर शक्तिपीठ का निर्माण वहाँ पे स्वयं भगवान स्वयंभू भगवान महादेव भैरवनाथ बन करके हर शक्तिपीठ हर पिंड का रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम।